आज 21 मई 2024 है। आज का दिन इमरान खान के लिए फिर नाजुक दिन है। इमरान खान को एक बार फिर नाअहल करवाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और नया केस जो कि पुराना है उसको नई सूरत देकर सामने लाया गया है। ये है टेहरियान केस। इस केस का एक मरतबा फैसला हो चुका है। जनाब अमर फारूक साहब ये केस सुन रहे थे। उनके साथ दूसरे दो जज थे, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर। इन दो की तरफ से ये कैटेगोरिकली फैसला किया गया कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, इसको खारिज किया जाता है। तो इस फैसले के बाद फैसला लिख लिया गया, फैसला सामने आ गया। वैसे तो ये होता है कि बेंच का सरबराह वो फैसला लिखता है, उस पर बाकायदा दस्तखत होते हैं, लेकिन इस फैसले में ये हुआ कि कई रोज़ तक फैसला नहीं सुनाया जा रहा था। तो दो जजों की तरफ से अपनी राय दे दी गई, गोया कि उनकी तरफ से ये फैसला कर दिया गया और उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया। जबकि जस्टिस अमर फारूक साहब की तरफ से कहा गया नहीं, ये दोबारा केस सुना जाएगा। अगर जस्टिस अमर फारूक साहब इसी केस का फैसला लिख देते, दो जजों की राय सामने आ जाती, तो ये इख्तलाफी फ़ैसला होता। दो के मुकाबले में एक जज कह रहा होता कि नहीं, इमरान खान को नाअहल करना है, इमरान खान को सज़ा देनी है, जबकि दो जजों का फ़ैसला वही बरकरार रहना था। लेकिन जैसा अमर फारूक साहब की तरफ से कहा गया कि इन जजों की तरफ से ये कैसे फ़ैसला दिया जा सकता है, ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चढ़ा दिया गया, उस पर जारी कर दिया गया। तो जैसा अमर फारूक साहब चूँकि माशाल्लाह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और इमरान खान के लिए वो एक खसूसी राय रखते हैं और उसको कभी उन्होंने छुपाया भी नहीं है। तो जैसा अमर फारूक साहब की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये केस मुकम्मल नहीं हुआ, दोबारा बेंच बनाया जाएगा, दोबारा केस सुना जाएगा। तो जैसा अमर फारूक साहब की तरफ से एक और बेंच तश्कील दे दिया गया। रोज़नामा जंग की खबर के मुताबिक पहले वाला बेंच टूट गया था। बंदा इनसे पूछे कि कैसे बेंच टूट गया था, वो तो दो जजों की तरफ से अपनी राय दे दी कि केस मुकम्मल हो गया। लेकिन जैसा अमर फारूक साहब क्योंकि इमरान खान के हवाले से कुछ उधार खाए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा से बेंच बनेगा, दोबारा से केस सुना जाएगा। इसमें भी इमरान खान की नाअहली वो यकीनी बनानी है, ऐसा लोग कहते हैं। जैसा अमर फारूक साहब की तरफ से सोचा जा रहा था, जैसा अमर फारूक साहब की तरफ से टेहरियन केस का एक बार फिर ट्रायल करने के लिए बेंच बना दिया गया। टेहरियन को कहा जाता है कि इमरान खान की ये गैर मनकूहा बीवी से बेटी हैं, सीता वाइट उनका नाम था। और आजकल टेहरियन इमरान खान की पहली अहलिया, जिनको इमरान खान ने तलाक देती थी, जमाइमा खान के साथ, इमरान खान के बेटों के साथ उनकी बहनों की तरह रहती है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान की बेटी है या किसकी बेटी है। बहरहाल इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो इमरान खान की बेटी हैं और इमरान खान ने अपने असासों में उनका जिक्र नहीं किया। इस वजह से इमरान खान की नाअहलियत बनती है कि उन्होंने इनका तज़किरा क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये उनकी बेटी हैं। इमरान खान इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं रखते। बहरहाल इमरान खान को इस केस में कई मरतबा अदालत में बुलाया गया और हर मरतबा हर अदालत की तरफ से ये केस खारिज कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में अदलिया का बाबा आदम निराला है। इमरान खान को किसी भी तरह से फिक्स करना है, इसलिए एक मुकदमा, दो मुकदमे, तीन मुकदमे, 200 तक मुकदमा बना दिए गए, जिनमें से 3 में इमरान खान को सज़ा भी दे दी गई है और एक ये मुकदमा, इसमें भी इमरान खान को शायद वो लोग जो इमरान खान से नाराज़ हैं, जो इमरान खान को फिक्स करना चाहते हैं, इमरान खान को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, और माशाल्लाह से जैसा अमर फारूक साहब उनके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ये केस सुना जाएगा। तारक महमूद जहांगीरी साहब वो बेंच की सरबराही करेंगे। उनके साथ दूसरे दो जज साहबान हैं, एक तो अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं और दूसरे समन रिफत इम्तियाज़ हैं। ये 3 जज ये केस सुनेंगे और पहले ही अरबाब मोहम्मद ताहिर इमरान खान के हक़ में ये फैसला दे चुके हैं। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कहीं भी इमरान खान का केस चला जाए, अगर जस्टिस अमर फारूक साहब केस सुन रहे हो और काजी फैसल साहब केस सुन रहे हो, चंद एक और भी जज साहबान हैं वो केस सुन रहे हो, तो फिर आंखें बंद करके आप सोच लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आएगा। लेकिन पाकिस्तान का हर जज इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान को इंसाफ फराहम करने वाले जज भी मौजूद हैं। तारक महमूद जहांगीरी की तरफ से जो भी फैसला आ जाए, उनके बेंच की तरफ से जो भी फैसला आ जाए, खा इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आ जाए, लेकिन कोई बंदा नहीं कहेगा कि ये फैसला तसब्बुत पर मबनी है। हर कोई यही कहेगा कि ये कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला है। जबकि जैसा अमर फारूक साहब और जैसा काजी फैसल साहब जो भी फैसला करेंगे मौजूदा सिनेरियो में देखते हुए, कोई फ़ैसला भी ना तो इमरान खान के हक़ में आया है, ना आइंदा आने वाला है।
بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہ کہ جس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے، اس میں کیا بنتا ہے۔ آج تو اس کیس کی پہلی سماعت ہوگی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کب فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسے اس کیس میں عمران خان کو پہلے جتنی بھی عدالتوں سے ریلیف مل چکا ہے، اس کے بعد یہ کیس سامنے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ عمران خان کا کیس ہے اور عمران خان کن لوگوں کی نظروں میں آئے ہوئے ہیں، کون لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دلوانی ہے اور کہ ان کے ذریعے سزا دلوانی ہے، لیکن جس بینچ کے سامنے یہ کیس لگا ہے طارق محمود جہانگیری، ان کی طرف سے کئی فیصلے ایسے آئے ہیں جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ باقی کئی فیصلے ایسے بھی ہوں گے جن میں کچھ لوگوں کو شاید یہ نظر آئے کہ جج صاحب کمپرومائزڈ ہیں، لیکن اس کیس میں کوئی بھی جج تینوں میں سے ایک بھی کمپرومائز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انتظار کیجئے آج کی سماعت کا، اس سے اندازہ لگانے میں آسانی ہو جائے گی کہ جج صاحبان کس سمت جا رہے ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔